हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% कन्फर्म है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना। दूसरे वीडियोस में हम आगे के भी चैप्टर्स को इसी तरह से समझाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। चलो, अब हम 10 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एक इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ये जो x और ये जो y है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को x और y यहाँ से हटा दो और इक्वेशन को बैलेंस कर दो। दूसरा तरीका जो ज़्यादा इजी है, मैं आप लोग को वो तरीका बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करो, हमें किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है गया है यहाँ पे, इस x का। तो x के इधर क्या है, मतलब हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, तो यहाँ पे है, इस जगह पे। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, x। तो आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जितना भी नंबर ऑफ एटम्स होगा किसी एलिमेंट का, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स उतना ही होगा किसी एलिमेंट का। तो अगर इसमें हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स x है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स x है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट साइड में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स का बात करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का कितना है, 2 2 जा 4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल होगा ना। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट साइड वाला, प्रोडक्ट साइड में 4 था जो कि अभी देखे, तो यहाँ पे हो गया ये 4। तो सिंपली आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, 4। देखो कितना ईजिली हम इसमें सॉल्व कर लिए। ओके, ये समझ में आ गया, x का वैल्यू आ गया, पता चल गया कैसे होगा। अब चलो इसी तरह से y का वैल्यू देख लो। अब y का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो n के पास है। यहाँ पे n में कितना एटम में यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन का, तो y, ठीक है, प्रोडक्ट साइड y है। यहाँ पे आप उसी तरह से देखेंगे n का कितना दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स, तो x है। तो x का वैल्यू अभी हम लोग 4 निकाले ना, x का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे 4 निकाले हैं। तो यही वाला जो 4 है हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे n का वैल्यू देख लो, यहाँ पे एक तो y है और n यहाँ पर भी है, 2 है। तो इसको प्लस कर देंगे, y + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y + 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से y + 2 हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने आपको आता ही होगा। y + 2 को हम अगर इधर लिख ले, इस साइड में, इधर अगर हम लिख लेते हैं y + 2 और इधर लिख लेते हैं 4, तो इस तरह से y का वैल्यू कितना, 4 - 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ से हमें देखो y का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से y का वैल्यू 2 निकल गया और x का वैल्यू 4 निकल गया। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में यहाँ पे x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, ये सही आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी ज़रूर है कि आएगा ही आएगा। अब चलो आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये भी एग्जामिनेशंस में कई बार आ चुका है और हाई चांसेस है कि आगे भी आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है, कि गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2, 1:1, 2:1 या फिर 1:8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2:1। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे असर्टेशन दिया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, ये जो असर्टेशन है ना, ये गलत दिया गया है। जो ये लिखा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है। और रीजन में यहाँ पे दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो ये जो रीज़न है ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये इन्वॉल्व्स होता है ब्रेक डाउन में, जिससे कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि असर्टेशन मेरा फॉल्स है और रीज़न मेरा सही है। तो एग्जामिनेशंस में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है, जिसमें एक में लिखा हुआ होगा कि असर्टेशन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो उसको बस टिक कर देना है। ओके, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर अब एक इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो आयरन मेटल है क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो बिल्कुल ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये जो ऑप्शन 1 है वो सही है। ओके, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि जो वाटर है वो रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये वाला है वाटर, वाटर क्या रिड्यूस्ड हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे वाटर भी रिड्यूस्ड हुआ है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन देखो हट गया है, तो ये सेकेंड वाला भी सही है। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ सही हो गया, एक फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकेंड वाला भी सही है। इसके बाद थर्ड में बोला गया है कि जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क किया? नहीं, ये जो वाटर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन 3 है ये नहीं होगा। वाटर क्या इसके तरह एक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख लो कहाँ पे 1, 2 और 4 है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन सी में 1, 2 और 4 दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब दिया गया है कि व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। Ag यानी कि सिल्वर, जब सिल्वर को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया जाए एयर में तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाता है, एक परत जम जाता है ब्लैक कलर का। तो वो ब्लैक कलर का कोटिंग इसमें से क्या है? AgNO3 है, Ag2S है, Ag2O है या फिर Ag2CO3 है। इसका राइट आंसर होगा Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का एक कोटिंग चढ़ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम आगे के क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब दिया गया है कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को ड्राई टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, जो क्रिस्टल्स है वो इमीडिएटली मेल्ट हो जाता है, या फिर ए ब्राउन रेसिड्यू इज़ लेफ्ट, एक ब्राउन रेसिड्यू लेफ्ट हो जाता है, वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, या फिर ए येलो रेसिड्यू इज़ लेफ्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ब्राउन रेसिड्यू इज़ लेफ्ट। चलो इसके आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज़। जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो ऑप्शंस है क्योंकि ये वाइट सॉलिड है, अंडर गोज रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है इस वजह से, या फिर टू अवॉइड एक्शन ऑफ सनलाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सनलाइट से अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 8 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, तो ये बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड है इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन ए और 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए आपका ए और 2 दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अब इसमें से किस तरह का रिएक्शन है, किस टाइप का? एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो जो रिस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शंस करें, केमिकल रिएक्शंस करें, तो इसमें से कौन सा रिएक्शंस बनेगा? तो चलो यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन को दिखा देते हैं।
जैसे कॉपर का जो फॉर्मूला होता है Cu, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, इससे क्या बनेगा, बन जाएगा CuO। ठीक है, अगर बैलेंस करना चाहोगे तो आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर में हम यहाँ पे 2 लगा दिए। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के अगर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आप लोग अभी जो बताए हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसी तरह से करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।